वेलकम डियर रॉकर्स, कैसे हैं आप सभी। तो आज हम लेकर आ चुके हैं एक बहुत ही स्पेशल मूवी। एक पिता और बेटी के बीच के रिश्ते की बहुत ही टचिंग कहानी है दोस्तों ये। बस मैं चाहता हूँ कि इसका कोई इंट्रो ही ना हो, डायरेक्ट मूवी में घुस जाते हैं। आइए देखते हैं 2022 में रिलीज हुई एक इमोशनल ड्रामा मूवी जिसका नाम है प्रिजनर्स डॉटर। कहानी की शुरुआत में एक जेल को दिखाते हैं और वहाँ पे एक बुजुर्ग कैदी जिसका नाम ब्रायन है, उसे डॉक्टर चेकअप करके बताता है कि आपका कैंसर स्टेज 4 में है और आप ज्यादा से ज्यादा 4 या 5 महीने ही जिंदा रह पाएंगे। पर ब्रायन एकदम कैजुअली कहता है कि इसके बाद मुझे खून की उल्टियां होंगी, बहुत दर्द होगा, फिर मैं मर जाऊंगा, यही ना। ये तो मैं भी जानता हूँ और मुझे दर्द और मौत से डर कहाँ लगता है, कहकर दोस्तों वो चला जाता है। सारे कैदी उसको सलाम करते हैं क्योंकि ब्रायन एक बहुत ही बड़ा गैंगस्टर हुआ करता था। ब्रायन का सेलमेट पूछता है कि तुम्हारी तबीयत कैसी है। ब्रायन कहता है बहुत ही खराब, कहकर वो एक बुक निकालता है जिसके अंदर होती है एक लड़की की फोटो। ये बहुत साल पहले ली गई थी और अभी वो बड़ी हो चुकी है। ये है ब्रायन की बेटी मैक्सिन। मैक्सिन की जिंदगी तो मुश्किलों से भरी रही क्योंकि उसकी माँ चल बसी और बाप जेल में सजा काट रहा है। उसने एक आदमी से शादी की थी लेकिन वो नशेड़ी निकला और मैक्सिन ने उसको छोड़ दिया। लेकिन उसके जरिए मैक्सिन को एक बेटा हुआ और अब मैक्सिन एक सिंगल पेरेंट है। उस बच्चे का नाम है दोस्तों एजरा और उसे दौरे पड़ने की बीमारी है। इस वजह से मैक्सिन को उसका दोगुना ध्यान रखना पड़ता है। मैक्सिन उसे स्कूल में ड्रॉप करके एक रेस्टोरेंट में लेके जाती है जहां वो वेट्रेस का काम करती है, लेकिन वहां भी उसका पति आकर पैसे मांगता रहता है उससे। वो कहती कि मेरे पास इसके इलाज करने के लिए पैसे नहीं है तो मैं क्या खाक दूंगी, और अब तुम मेरे कोई लगते भी नहीं हो, दफा हो जाओ यहाँ से। पर वो उल्टा वहां पे हंगामा करने लग जाता है। तो इतने में रेस्टोरेंट का मैनेजर आकर पूछता है कि तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है। तो मैक्सिन का पति और अकड़ कर कहता है कि प्रॉब्लम बता दूंगा तो सुलझा दोगे क्या, कहकर वो उसे पीट कर चला जाता है। और बेचारी मैक्सिन मैनेजर को संभालने की कोशिश करती है लेकिन वो मैक्सिन को नौकरी से निकाल देता है। इसी बीच यहाँ जेल में दिखाते हैं वार्डन ब्रायन को बुलाकर ये कहता है कि आप कई सालों से यहाँ पे सजा काट रहे हैं और इस दौरान आपका बर्ताव भी अच्छा रहा। अब तो आपको लास्ट स्टेज कैंसर हो गया है, तो हमने सोचा कि आप अपना आखिरी जेल में ना बिताएं बल्कि अपनी बेटी के साथ बिताएं। लेकिन उसके घर में भी आप अंडर अरेस्ट ही रहेंगे, मतलब आपके शरीर में एक डिवाइस अटैच किया जाएगा और अगर आपका लोकेशन चेंज हुआ तो हमें यहाँ पे सिग्नल मिलेगा और हम आपको फिर अरेस्ट करके जेल में डाल देंगे। लेकिन ये सब तभी हो सकता है जब आपकी बेटी आपको अपने साथ रखने के लिए मान जाए। तो ब्रायन कहता है मुझे अपनी बेटी को देखे हुए, उससे बात किए हुए कई साल हो चुके हैं। हमारा खून एक है लेकिन परिवार नाम का कोई कनेक्शन हमारे बीच है नहीं। पता नहीं वो मुझे देखना चाहेगी भी या नहीं। दूसरी ओर दोस्तों मैक्सिन एजरा को स्कूल ले जाती है जहां कुछ लड़कों ने उसको मारा था और उन लड़कों को सस्पेंड कर दिया जाता है, लेकिन एजरा के रिपोर्ट कार्ड में भी ब्लैक मार्क लगा होता है। तो मैक्सिन भड़क जाती है, मेरे बेटे को दौरे आते हैं और ऊपर से उन लड़कों ने उसको मारा भी, आप उन्हें पनिश कीजिए ना, मेरे बेटे की रिपोर्ट में ये ब्लैक मार्क क्यों लगाया। पर प्रिंसिपल भी कहती है सब लड़ रहे थे, आपका बेटा भी, इसीलिए हमें सभी को पनिश करना होगा, ये स्कूल का रूल है। मैक्सिन लाख कहती है कि मेरे बेटे ने लड़ाई नहीं की, लेकिन प्रिंसिपल नहीं सुनती। फिर क्या था दोस्तों, मैक्सिन गुस्से में घर आ जाती है। तब एक कॉल आता है जिसे एजरा अटेंड करता है। उस तरफ होता है ब्रायन और वो पूछता है ये मैक्सिन का घर है ना। एजरा मैक्सिन को फोन दे देता है। वो पूछती है आप कौन बोल रहे हैं। अपनी बेटी की आवाज सुनकर ब्रायन को बहुत ही गिल्टी फील होता है कि इतने साल मैंने अपनी बेटी से बात तक नहीं की। ब्रायन कहता है मैं पापा बोल रहा हूँ मैक्सिन। और मैक्सिन शॉक दोस्तों, पूछती है अब आपको क्या चाहिए, 12 साल से मैं जिंदा हूँ या मर गई ये जानने तक की आपने कोशिश नहीं की। तो ब्रायन कहता है कि बेटा मेरी तबीयत बहुत ही खराब है, मैं कुछ ही दिनों में मर जाऊंगा, अपने आखिरी दिन मैं तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ। अच्छा, तो मरने से पहले ही आपको मेरी याद आई है ना। मैं तो ये मानकर जी रही हूँ कि मेरा बाप मर चुका है, अब तक आप जहाँ जैसे थे वैसे ही रहिए, मेरे पास आने की कोशिश मत कीजिए। ये कहकर वो कॉल काटने जाती है लेकिन तभी ब्रायन कहता है कि बेटा कॉल कट मत करो, पहले जिसने फोन उठाया वो तुम्हारा बेटा है क्या, उसका नाम क्या है। मैक्सिन कहती है एजरा और कॉल काट देती है। यहाँ ब्रायन कहता है एजरा अच्छा नाम है, पर वो बड़ा दुखी होता है यार कि बेटी ने उसको अपनाया नहीं। रात को मैक्सिन एजरा को सुलाकर एक बार में जाकर काम करती है और फिर देर रात को घर आती है। बेचारी बहुत ही मुश्किलों के बीच वो अपना गुजारा कर रही होती है। अपने बेटे के इलाज के लिए उसको 2 या 3 घंटे जगह जगह काम करके पैसे जुटाने पड़ते हैं और एजरा को एंटीफिट्स दवाइयों की जरूरत पड़ती है। अगले दिन दोस्तों मैक्सिन एजरा की दवाई लेने के लिए जाती है लेकिन उसका कार्ड डिक्लाइन हो जाता है क्योंकि अकाउंट में पैसे नहीं होते और हाथ में सिर्फ होते हैं $20, जबकि दवाई का दाम है 171 डॉलर्स। तो मैक्सिन फाइनली अपने पति के पास जाकर पैसे मांगती है क्योंकि आखिर एजरा उसका भी तो बेटा है। वो कहता है मेरे पास सिर्फ $20 ही है। तो आज मैक्सिन उस पे चिल्लाती है कि तुम्हारे पास ये नशीले पदार्थ खरीदने के पैसे हैं, लेकिन वहाँ रोज रोज मौत से लड़ते हुए अपने बेटे के इलाज के लिए तुम्हारे पास पैसे नहीं है। और फिर कोई रास्ता ना पाकर मैक्सिन जेल में अपने पापा को कांटेक्ट करती है। ब्रायन पूछता है क्या हुआ बेटा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना। मैक्सिन कहती है हालचाल बताने का टाइम नहीं है मेरे पास, आपके पास पैसे है क्या। ब्रायन कहता है हाँ मैंने थोड़े पैसे जोड़ के रखे हुए हैं। तो वो कहती है ठीक है मैं आपको अपने घर में रखने को तैयार हूँ, लेकिन हर महीने भाड़ा और आपकी जरूरत की बाकी चीजों के लिए आपको पैसे देने होंगे, मंजूर हो तो बताइए, मैं अभी लीगल डॉक्यूमेंट्स पे साइन करके आपको घर लाने को तैयार हूँ। ब्रायन पूछता है कि मेरे आने से तुम्हें तकलीफ तो नहीं होगी ना बेटा। तो वो कहती है आप बस अपने मतलब की बात कीजिए वरना कॉल काट रही हूँ मैं। ब्रायन कहता है ऐसा मत करो बेटा, मैं तुम्हें पैसे दूंगा, तुम आकर साइन करके
करके मुझे लेके जाओ, और वो भी ओके कहकर कॉल काट देती है। मैक्सिन को तो दोस्तों इस बात की तसल्ली है कि एजरा के लिए दवाई खरीदने के लिए पैसों का इंतजाम हो जाएगा, और वो किसके पैसे? ब्रायन के पैसे होंगे। ब्रायन रिलीज होने वाला होता है तो कैदी कहते हैं, गुरु बाहर जाकर अगर किसी चीज की जरूरत पड़े ना तो हमें खबर कर देना, हर तरह से आपकी मदद करेंगे हम। और फिर पुलिस ऑफिसर्स ब्रायन को लेकर मैक्सिन के घर पे आ जाते हैं। मैक्सिन को देखकर ब्रायन कहता है, तुम बहुत बड़ी हो गई हो बेटी, लेकिन बचपन में तुम जितनी प्यारी थी आज भी उतनी ही प्यारी हो। लेकिन मैक्सिन फिलहाल अपने पापा से नफरत ही करती है और वो ज्यादा वैसी बात नहीं करती इमोशनल। वो कहती, देखो इन बातों से मुझे कोई मतलब नहीं है, मैंने आपको सिर्फ पैसों के लिए जेल से छुड़ाया, बात खत्म। इसलिए ये मुझे बेटी मत कहना, और ना ही मेरे बेटे को बताना कि आप मेरे बाप हो। एजरा के लिए आप सिर्फ एक अंकल होंगे, ना कि उसके नाना। अगर मंजूर हो तो अंदर आ जाइए, वरना अभी अभी चले जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। बेचारा ब्रायन बड़ा दुखी होता है कि क्या करें, नसीब में यही लिखा था। कहता है, ठीक है बेटी, जैसी तुम्हारी मर्जी, मैं तुम्हारे बाप होने का हक जताने की कभी कोशिश करूंगा ही नहीं। खुश। पुलिस ऑफिसर्स उसे घर के अंदर लेके जाते हैं और उसके पैर में एक डिवाइस फिक्स कर देते हैं। वो ब्रायन को बताते भी हैं कि ये डिवाइस हमेशा आपके पैर में होना चाहिए, अगर आप घर से बाहर गए तो हमें लोकेशन बता देगा और हम तुरंत आपको वहां पे अरेस्ट कर लेंगे। तो ब्रायन देखता है कि वो 12 साल पहले अपना घर जिस हाल में छोड़ गया था अभी भी उसी हाल में होता है वो, लेकिन कुछ चीजें गायब होती हैं। वो मैक्सिन से पूछती है, क्या हुआ? वो कहती है, होना क्या था, आपके जाने के बाद माँ भी ज्यादा नशा करने लगी और आखिर में मर गई। आपको तो गुंडागर्दी करने से फुर्सत नहीं थी, जेल चले गए, बिना माँ बाप के मैं जैसे तैसे बड़ी हुई और आखिर में शादी की, और वो भी निकला एक नशेड़ी, और मेरे हाथ में एक बच्चा देकर चला गया, और अब मुझे पैसों के लिए परेशान करता है, और मैं तो दिन रात कोई ना कोई काम करके अपने और अपने बेटे का पेट पाल ही रही हूँ, ऊपर से उसका इलाज जिसमें मेरी आधी कमाई चली जाती है। देख लो ऐसी जी रही हूँ मैं। ब्रायन कहता है कि अब मैं गैंगस्टर नहीं हूँ मैक्सिन, मैं सुधर गया हूँ। शराब पीना तो मैंने 12 साल पहले ही छोड़ दिया था, इसलिए तुम बेफिक्र रहो, मेरी वजह से तुम्हें और तुम्हारे बेटे को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, देखना। कहकर दोस्तों वो जेल में कमाए हुए पैसे उसको दे देता है और कहता है कि इससे तुम एजरा की दवाई खरीद लो। मैक्सिन भी पैसे लेकर बाहर चली जाती है। ब्रायन अब उस घर को अच्छे से देखने लगता है और उसको एहसास होता है कि मैक्सिन किन मुश्किलों से गुजर रही होगी। बचपन में बाप जेल चला गया, माँ को नशे से फुर्सत नहीं थी, लेकिन नन्ही मैक्सिन ने अपनी माँ का भी ख्याल रखा, पर एक दिन वो माँ भी मर गई। उसके बाद मैक्सिन की तकलीफें और बढ़ गई, और जब वो बड़ी हुई तो बिन माँ बाप की मदद किए उसने शादी भी की, लेकिन वो भी बुरा आदमी निकला। बचपन में उसको जो स्ट्रगल शुरू हुआ वो आज तक बरकरार है, बेचारी आज भी तकलीफ में जी रही है। ये सारी बातें सोच सोच कर ब्रायन को बड़ा दुखी होता है। फिर मैक्सिन एजरा को बताती है कि हमारे घर ब्रायन नाम के एक दूर के रिश्तेदार आए हैं, तुम्हारे अंकल लगते हैं बेटा। एजरा तो भागकर ब्रायन के पास जाता है और पूछता है, क्या आप ही ब्रायन हो, हमारे दूर के रिश्तेदार, आइए हमारे साथ खाइए। कहकर वो ब्रायन को लेके जाता है और सभी मिलकर खाना खाते हैं। स्कूल में हुई लड़ाई में एजरा की आंख के दोस्तों नीचे चोट आ गई थी, जिसको देखकर ब्रायन पूछता है कि ये चोट कैसे लगी, पर मैक्सिन एजरा को कुछ कहने नहीं देती। गुस्से में एजरा चला जाता है। फिर ब्रायन मैक्सिन से कहता है कि मैं जानता हूँ तुम मुझसे बहुत ही गुस्सा हो और ये जायज भी है, लेकिन मैक्सिन कहती है, मैं गुस्सा क्यों होने लगी, नाराजगी तो अपनों से होती है, परायों से नहीं। आप चिंता मत कीजिए, कोई नाराजगी नहीं है। और हाँ, ये फिर से बेटी बेटी मत कहिए, ये बाप बेटी का रिश्ता जोड़ने की कोशिश मत कीजिए। मेरे अंदर अब ऐसा कोई इमोशन नहीं रहा बाप बेटी का। मेरे लिए बस आप एक क्रिमिनल हो जो पैसों के लिए दूसरों को मार भी डाल सकता है। जब तक आप यहाँ पे हैं चुपचाप रहिए, मेरे और मेरे बेटे पे ये प्यार जताने की कोशिश मत कीजिए, नहीं चाहिए हमको आपका प्यार। इस तरह से उसके मुंह पे कहकर मैक्सिन चली जाती है। ब्रायन अपने कमरे में जाकर सोने की कोशिश करता है, लेकिन उसको नींद कहाँ आनी थी। अगले दिन मैक्सिन एजरा को उसका टैबलेट देकर उसे स्कूल ले जाने वाली होती है, और तब ब्रायन आ जाता है। तो एजरा पूछता है, अंकल क्या आप मेरे नाना को जानते हो? ब्रायन कहता है कि हाँ हाँ जानता क्यों नहीं बेटा, जानता था। ये माँ कहती है कि मेरे पैदा होने से पहले नाना मर गए थे। और फिर ब्रायन मैक्सिन को घूरता भी है कि तुमने मुझे मार डाला क्या पहले ही। खैर एजरा कहता है कि मुझे अपने नाना के बारे में और भी बहुत कुछ जानना है। तो ब्रायन कहता है, मैं बताता हूँ तुम्हें बेटा, तुम्हारे नाना बहुत ही भले आदमी थे, किसी से गाली गलौज लड़ाई झगड़ा कुछ नहीं करते थे, बहुत ही रहम दिल थे। और मैक्सिन को गुस्सा आ जाता है दोस्तों इस पे। अंकल, माँ कहती है कि मैं बिल्कुल अपने नाना जी पे गया हुआ हूँ, और जिस तरह नाना जी माँ को बचपन में हंसाया करते थे उसी तरह मैं भी कुछ न कुछ कहकर उनको हंसा देता हूँ। जब नाना जिंदा थे तो वो माँ को बहुत ही खुश रखते थे, ऐसा माँ कहती है। कहकर वो चला जाता है। और दोस्तों यार, ब्रायन ना बड़ा दुखी होता है, क्योंकि एक समय था जब ब्रायन अपनी बेटी के साथ बहुत ही प्यार से रहता था, लेकिन उसके बाद वो अंडरवर्ल्ड में फंसा और एक गैंगस्टर बन गया। उसके बाद मैक्सिन बिल्कुल अकेली हो गई। ब्रायन बहुत ही गिल्टी फील करता है कि उसकी वजह से उसकी बेटी की लाइफ इस कदर बर्बाद हो गई। दूसरी ओर मैक्सिन एक अच्छी नौकरी की तलाश में है, जहाँ उसको डिसेंट सैलरी मिल सके और उसको 2-3 जगह काम ना करना पड़े। लेकिन अच्छे काम के लिए कम से कम ग्रेजुएशन की मांग तो होती है, लेकिन मैक्सिन के हालात ही ऐसे हैं कि वो कॉलेज की पढ़ाई नहीं कर सकती थी। फिर भी दोस्तों एक अच्छी नौकरी की तलाश वो जारी रखती है। दूसरी ओर ब्रायन अपने एक दोस्त को कॉल करता है जो कि एक बॉक्सिंग कोच है।
ब्रायन का नाम सुनते ही वो पूछता है, अबे ब्रायन तू कब रिलीज हुआ? ब्रायन कहता है मैं रिलीज नहीं हुआ हूँ। तो दोस्त कहता है जेल से बच निकला क्या? ब्रायन कहता है नहीं यार, बाकी सब बाद में बताऊंगा, लेकिन फिलहाल मुझे पैसों की सख्त जरूरत है। मैंने बहुत पहले बॉक्सिंग एकेडमी खोलने के लिए तुम्हें जो पैसे दिए थे, क्या वो रकम लौटा सकते हो? लेकिन दोस्त कहता है कि फिलहाल तो नहीं है यार, अब तुमसे क्या छुपाना, यहाँ कई लोग आकर फ्री में बॉक्सिंग सीखने लग जाते हैं। ये कहकर वो अपने हाथ को देखता है, उसने गोल्ड वॉच पहनी हुई है। वो कहता है मैं जल्दी तुमसे मिलूंगा। स्कूल में दोस्तों एजरा को कुछ लड़के बहुत ही बुली कर रहे होते हैं। उनसे लड़ने की ना एजरा में ताकत है और ना हिम्मत। दूसरी ओर जब ब्रायन घर पे होता है तो एक कार आती है जिसमें से उसका पुराना पार्टनर उतरता है। किसी जमाने में ये दोनों मिलकर एक बहुत ही बड़ा गैंग चलाते थे। ब्रायन कहता है कि तुम्हें मुझसे डरने की जरूरत नहीं है, मैं ना तुम्हारे बारे में और ना तुम्हारे धंधे के बारे में किसी को बताऊंगा, मुझ पे विश्वास करो यार। तो पार्टनर भी कहता है अरे तुम पे कैसा शक करूं यार, मुझे हमेशा से तुम पर पूरा भरोसा रहा है। मैं तो बस ये पूछने आया था कि तुम्हें किसी मदद की जरूरत हो तो बताओ, बस मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। ब्रायन कहता है तुम्हारा भाई कोई कंस्ट्रक्शन बिजनेस करता है ना, क्या तुम उससे कहकर इस घर की मरम्मत करवा सकते हो? पार्टनर कहता है बस इतनी सी बात है, कल ही मैं उससे कहकर कुछ आदमी भिजवा दूंगा यहाँ पे, इस घर का होलिया बदल कर रख देगा, बढ़िया सा, फिक्र मत करो। दोस्तों यहाँ स्कूल में एजरा को बुली करने के बाद वो लड़के चले जाते हैं, जिसके बाद एजरा पेट दर्द का बहाना करके घर आ जाता है। ब्रायन पूछता है इतनी जल्दी कैसे आ गए बेटा? तो एजरा कहता है वो स्कूल में कुछ लड़के ना मुझे चाकू दिखाकर बुली कर रहे थे, बस इसी डर के मारे मैं घर आ गया। अंकल अगर आप मेरी जगह होते ना तो क्या करते? ब्रायन कहता है सिर्फ मैं ही नहीं, तुम्हारी जगह पे कोई और भी हो, उसे उन पुलिस को पीटना चाहिए। लेकिन अंकल उन लड़कों के पास तो चाकू था ना। तो ब्रायन कहता है वो बस तुम्हें डरा रहे थे, एक बार उसे पीट दोगे तो फिर वो तुम्हारे रास्ते कभी नहीं आएंगे। क्या तुम्हें पता है मैं एक बॉक्सर था? तुम पहले उठो, हाथों को यूं रखो, चिन करो नीचे, और तुम्हारे आगे जो भी पंच आए उसे अपने हाथों से ऐसे रोको, अपने ओपोनेंट की आंखों में देखो, समझे बेटा? इस तरह वो एजरा को थोड़ी बॉक्सिंग प्रैक्टिस भी देता है। जब मैक्सिन लौट आती है तो पूछती है तुम दोनों क्या कर रहे थे? एजरा कहता है हम बस बातें कर रहे थे, कहकर वो चला जाता है। मैक्सिन ब्रायन से पूछती है कहीं आपने उसको बताया तो नहीं कि आप उसके नाना हो? ब्रायन कहता है कहना तो चाहता था, लेकिन तुमने तो उसको ये बता दिया कि उसके नाना मर चुके हैं, इसलिए मैंने नहीं बताया। मैक्सिन कहती है यही मेरे लिए सच भी है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों डिनर के दौरान एजरा मैक्सिन को बताता है कि पता है अंकल ब्रायन एक बॉक्सर है। अच्छा, तो इन्होंने तुम्हें अपने बारे में बहुत कुछ बता दिया शायद, फिर तो ये भी कहा होगा कि वो एक बेस्ट बॉक्सर है और उनकी फोटोज भी हमारे घर में। नहीं तो ये सब तो अंकल ने नहीं बताया, क्या सच में उनकी फोटोज हमारे घर में है? हम मैक्सिन खुद को कोसती कि मैंने बेवजह अपना मुंह खोल दिया। अब बता ही दिया है तो उसके कमरे से वो एक पुराना फोटो एल्बम ला कर देती है और सभी मिलकर उसको देखने लगते हैं। जब एजरा बहुत छोटा था तो कुछ फोटोज ली गई थी उस समय जो उस एल्बम में होती हैं। उसमें एक बहुत ही पुरानी फोटो होती है जिसमें एक बॉक्सर खड़ा है और यही है दोस्तों अपना ब्रायन। एजरा पूछता है ये फोटो कब खींची गई थी? इतने में ब्रायन की तबीयत खराब हो जाती है और वो बेहोश। मैक्सिन फिर तुरंत 911 को कॉल करती है और तुरंत पैरामेडिकल स्टाफ आकर उसे चेक करते हैं। एजरा पूछता है कि आपको क्या तकलीफ हुई है अंकल? तो ब्रायन कहता है कि मुझे कैंसर है बेटा और मैं बहुत ही जल्द मरने वाला हूँ। सुनकर एजरा चौंक जाता है दोस्तों। तो डॉक्टर कहते हैं कि आप हॉस्पिटल चलिए, लेकिन ब्रायन कहता है कि हॉस्पिटल हो या घर, अंत तो मेरा एक ही है ना, और मैं यहीं पे मरना चाहता हूँ। उस रात ब्रायन मैक्सिन के कमरे में जाता है जहाँ मैक्सिन और एजरा सो रहे होते हैं। उनको चैन से सोते हुए देखकर ना ब्रायन को बड़ी खुशी होती है। अगली सुबह सूरज के गुने पर कुछ सफेद फूल दिखाई जाते हैं जो बढ़िया खिले हुए हैं, लेकिन एक फूल सूख रहा है दोस्तों। शायद इसी फूल की तरह ब्रायन भी दिन प्रतिदिन सूख कर जल्द ही मुरझाकर गिर जाएगा, ये बताने की कोशिश की गई है। ब्रायन जल्दी उठकर अपनी बेटी और एजरा के लिए ब्रेकफास्ट बनाता है और मैक्सिन तो हैरान रह जाती है कि क्या ये सब आपने बनाया है? ब्रायन कहता है कि तुम्हारा बेटा मेरे बारे में सोचकर बहुत दुखी हो रहा होगा, तुम कहो तो मैं वापस जेल चला जाता हूँ, मैं उसको और दुखी नहीं करना चाहता। तो अब मैक्सिन भी थोड़ा इमोशनल हो जाती है दोस्तों, कहती है नहीं नहीं मत जाइए, मैं एजरा को सच बता देती हूँ। और कहता है कि वाह आज तो अंकल के हाथ का बना नाश्ता खाने को मिलेगा, मजा आ जाएगा, कहकर वो खाने लगता है। तो मैक्सिन कहती है कि बेटा मैं तुम्हें एक बात बताना चाहती हूँ। तो एजरा कहता है ब्रायन आपके पापा हैं और मेरे नाना, यही बताना चाहती है ना आप? मैं 12 साल का हो गया हूँ माँ, क्या मैं इतना भी समझ नहीं सकता? कल इनको देखने जो डॉक्टर्स आए थे उन्होंने मुझसे कहा था कि अपने नाना का ख्याल रखना, और तभी मुझे पता चल गया था। फिर मैक्सिन एजरा को स्कूल ड्रॉप करने जाती है तो वो पूछता है आपने मुझसे झूठ क्यों बोला माँ? मैक्सिन कहती है वो एक बहुत ही लंबी कहानी है बेटा, अब मैं तुम्हें कैसे ही बताऊं। पर इतने में मैक्सिन का पति आ जाता है। एजरा अपने पापा से बहुत प्यार करता है दोस्तों और भागकर उससे लिपट जाता है। वो बहुत ही अच्छे बाप की तरह बिहेव करता है और कहता है पता है मैंने तुम्हारे लिए ड्रम सेट खरीदा हुआ है। इतने में स्कूल की बेल बजती है तो मैक्सिन एजरा को अंदर भेजकर अपने पति से कहती है कि देखो आइंदा मेरे बेटे को ये फुसलाने की कोशिश मत करना, कि ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुम भले उसके सामने ये अच्छे बाप बनने की एक्टिंग कर लो, लेकिन मैं तुम्हारा असली रंग जानती हूँ। और यहाँ ब्रायन के पार्टनर के कहने पे कुछ आदमी आकर मैक्सिन के घर को रिनोवेट करने में लगे होते हैं। तब उसका दोस्त जो कि अब एक बॉक्सिंग कोच है वो भी आ जाता है। वो अपना वही गोल्ड वॉच बेचकर ब्रायन के लिए पैसे लाया होता है। ब्रायन कहता है यार अगर मुझे पता होता तुम अपना वॉच बेचकर पैसे देने वाले हो तो मैं उसी वक्त मना कर देता। तुम जाकर अपना वॉच वापस ले लो, मुझे पैसे नहीं चाहिए।
पर वो कहता है तुमने मेरे लिए कितना कुछ किया है, क्या मैं बदले में इतना भी नहीं कर सकता क्या? और तो और तुम मरने वाले हो। ब्रायन कहता है कि सबको एक ना एक दिन मरना ही तो है, तुम भी मरोगे। इस तरह वो मजाक में बात को टाल देता है। उसके जाने के बाद मैक्सिन आ जाती है और पूछती है ये बाहर क्या चल रहा है, घर की मरम्मत करवाने को किसने कहा आपसे? ब्रायन कहता है कि मैं तुम्हें सरप्राइज देना चाहता था। मैक्सिन तो चिढ़कर कहती है कि बस यही सरप्राइज बाकी रह गया था क्या? अरे मुझे सब नहीं करवाना, काम रोक दीजिए आप। ब्रायन कहता है कि वहाँ एक छोटा सा अपार्टमेंट बनवाएंगे और उसे भाड़े पे देकर तुम कुछ पैसे कमा लोगी। कहकर वो मैक्सिन को बॉक्सिंग कोच के दिए हुए पैसे भी देता है। मैक्सिन कहती है ये पक्का पाप के पैसे होंगे ना, किसको मार पीट कर कमाया है आपने बताइए? तो ब्रायन कहता है नहीं मैक्सिन, मैंने किसी को उधार दिया था, बस वही पैसे वापस दे गया, और ये पाप के पैसे नहीं है, ये बाप के पैसे हैं। और मेरा एक और दोस्त बिजनेसमैन है, मैंने उसकी एक कंपनी में तुम्हारे लिए काम का इंतजाम किया है, तुम उस कंपनी में इंटरव्यू के लिए चले जाना, तुम्हें नौकरी जरूर मिलेगी। इस पर मैक्सिन जो अंदर ही अंदर उबल रही थी दोस्तों, वो अपने आप को रोक नहीं पाती और चिल्लाती कि अच्छा तो आप इतने अच्छे आदमी बन गए, वाह, बचपन में जब मुझे आपकी जरूरत थी तब आपने मेरा साथ नहीं दिया। माँ नशेड़ी थी, एक दिन नशे में अपनी नस काट कर वो भी मर गई, तब भी आप नहीं आए। मैं बच्ची थी लेकिन फिर भी मुझे सब कुछ खुद ही संभालना पड़ा। स्कूल जाती थी लेकिन भूखे पेट, मेरा ख्याल रखने के लिए भी कोई नहीं था। तब आप कहाँ थे? किसी क्लब में रहे होंगे या फिर कहीं मार काट करने में बिजी रहे होंगे, नशीला पदार्थ बेचने में गए होंगे या कोई और पता नहीं क्या जुर्म कर रहे होंगे उस समय। तब भी आपको मेरा कोई ख्याल नहीं आया ना कि आपकी एक बेटी भी है, और अब आप अचानक बाप बनने की कोशिश कर रहे हैं, किस लिए? दोस्तों ब्रायन के पास सच में कोई शब्द ही नहीं होते। वो कहता है तुम ठीक कहती हो बेटी, तुम्हारी लाइफ में मेरी जगह बिल्कुल ना के बराबर थी। मैं मानता हूँ मैं गैर जिम्मेदार था और मेरी वजह से तुम्हें बचपन से लेकर अभी तक कितनी सारी ये मुश्किलों से गुजरना पड़ा, लेकिन अब मैं उन सब चीजों के लिए माफी मांगने के अलावा कुछ कर भी तो नहीं सकता ना। लेकिन जेल जाने के बाद मैंने शराब को छुआ तक नहीं, मैं बहुत ही गिल्टी फील करता था और मैं तुम्हारी फोटो को ही देखता रहता था कि मैं अपनी बच्ची के साथ ये क्या करके आया। तुम्हारा बाप होने के नाते मैंने तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं किया, बस यही सोचकर मैं अंदर ही अंदर मर रहा था। पर अब मैं सच में मरने वाला हूँ, लेकिन मरने से पहले कम से कम मैं तुम्हारे लिए वो सब करना चाहता हूँ जो एक बाप को करना चाहिए, इसलिए प्लीज मना मत करो, तुम्हारे लिए मैं जो भी कर रहा हूँ करने दो प्लीज बेटी। कहकर दोस्तों वो रोने लग जाता है और मैक्सिन भी इमोशनल होकर रो देती है। ब्रायन उसे पैसे देता है और अब मैक्सिन पैसे ले भी लेती है। फिर ब्रायन अपनी बेटी के गाल पे किस करता है क्योंकि उसे अपनी बेटी से बेहद प्यार है, लेकिन बचपन में जब उसे पापा की प्यार की जरूरत थी तब वो उसके साथ नहीं था, बस यही दिक्कत है। अब कुछ दिनों के लिए ही सही, लेकिन उसे अपनी बेटी का प्यार पाने और उसे प्यार देने का मौका मिला है। अगले दिन एजरा फिर स्कूल से जल्दी आ जाता है क्योंकि उन लड़कों ने फिर उसे बुली किया था। कुछ ही दिनों में एजरा का बर्थडे भी आने वाला है। ब्रायन पूछता है तुम्हें बर्थडे पे क्या गिफ्ट चाहिए बताओ? तो वो कहता है मुझे उन बुलीज से लड़ने की हिम्मत चाहिए। वो मैक्सिन को भी ताने देता है कि अगर आप कोई अच्छी नौकरी कर रही होती तो मुझे भी उन लड़कों से लड़ने की हिम्मत होती, लेकिन हम गरीब हैं माँ, इसलिए वो मुझे बुली करते रहते हैं। मेरी प्रॉब्लम्स की वजह आप ही हो बस। और हाँ, मेरे बर्थडे पे मैं पापा से मिलना चाहता हूँ, बस उन्हें भी बुलाइए। अब अगले सीन में ब्रायन एजरा के कमरे में जाकर उसे समझाता है कि अगर तुम्हारे पापा नशा छोड़कर तुम्हें और तुम्हारी माँ का अच्छा ख्याल रखते ना तो हम उन्हें जरूर बुलाते बेटा, लेकिन वो नशा करते हैं, तुम्हारी माँ के पैसे छीन लेते हैं। अगर वो आया तो तुम्हारी बर्थडे पार्टी खराब हो जाएगी। वैसे तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है बेटा बताओ? एजरा कहता है मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो बुलीज जो स्कूल में मेरा जीना मुश्किल कर रहे हैं। मुझे उनका सामना करना है कैसे भी करके, लेकिन मेरी समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। तो ब्रायन कहता है कि उसका इंतजाम मैं करूंगा। अगले दिन दोस्तों मैक्सिन ब्रायन की फ्रेंड की उस कंपनी में जाती है और उसे तुरंत नौकरी भी मिल जाती है, और तो और 1 घंटे के उसको $42 मिलेंगे। ये एक डेस्क जॉब होती है और मैक्सिन को इसमें इंश्योरेंस वगैरह भी मिलेगा। मैक्सिन को विश्वास ही नहीं होता कि बिना ग्रेजुएशन का उसको इतना बढ़िया नौकरी मिल गई। वो समझ जाती है कि उसके पापा की पहुंच कहां तक है। नौकरी पाने की खुशी में मैक्सिन घर लौट रही होती है। दूसरी ओर ब्रायन एजरा को बॉक्सिंग कोच के पास ट्रेनिंग के लिए भेज देता है। कोच भी उसको बढ़िया ट्रेन करता है। एजरा पूछता है अगर कोई चाकू लेकर आए तो खुद को कैसे डिफेंड करूंगा मैं? कोच कहता है कि डरपोक लोग ही चाकू दिखाकर डराते धमकाते हैं, उनकी शर्ट पकड़कर उनके मुंह पे पंच करो, चलो एक बार पंच करके दिखाओ मुझे। इस तरह वो एजरा को काफी कुछ सिखाता है। फिर ब्रायन एजरा को सुलाने जाता है तो वो कहता है चलिए टीवी देखते हैं थोड़ा। ब्रायन कहता है 1 मिनट मैं जरा हल्का होके आता हूँ। कहकर वो बाथरूम जाता है, लेकिन उसका खून निकलने लगता है क्योंकि उसका कैंसर अब बहुत आगे पहुंच चुका है। फिर दोनों बैठकर टीवी देखते हैं और एजरा ब्रायन के कंधे पे सर रख लेता है। ब्रायन को आज सच में बहुत अच्छा फील होता है और वो इमोशनल हो जाता है। अगले दिन ब्रायन की तबीयत और बिगड़ जाती है। मैक्सिन कहती है आप हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट क्यों नहीं ले लेते, कुछ और दिन जी लेंगे आप। ब्रायन कहता है इससे ज्यादा लंबी जिंदगी मैं डिजर्व नहीं करता बेटी। तो मैक्सिन कहती है आप नहीं डिजर्व करते होंगे, लेकिन मैं आपके साथ और थोड़े दिन रहना चाहती हूँ पापा। और दोस्तों मैक्सिन के मुंह से अपने लिए पापा शब्द सुनकर ना ब्रायन का दिल पिघल जाता है। वो कहता है अपनी बेटी से दूर किसी हॉस्पिटल में पड़े पड़े मरने के बजाय मैं अपनी बेटी और अपने नाती के साथ हंस खेल कर मरना चाहता हूँ। खैर आज गर्मी बहुत है ना, चलो सभी मिलकर स्विमिंग के लिए जाते हैं। मैक्सिन एजरा से कहती है आज स्कूल की छुट्टी, हम सब स्विमिंग जाएंगे। सब एक साथ बहुत एंजॉय करते हैं।
इतने सालों की जिंदगी में अब जाकर ब्रायन को वो खुशी मिली है जो उसे पहले कभी नहीं मिली थी। मैक्सिन पूछती है, आप घर से बाहर निकल आए तो क्या पुलिस वाले आपको अरेस्ट नहीं करेंगे? तो ब्रायन कहता है कि नहीं, मैंने उन्हें इन्फॉर्म कर दिया है कि मैं ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटल जा रहा हूँ, 3 घंटे में घर लौट आऊंगा। झूठ ही सही, लेकिन 3 घंटे हमें कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। सभी बड़े खुश होते हैं और वहीं कुछ देर सो भी जाते हैं। वक्त का लिहाज ही नहीं रहता उनको, लेकिन 3 घंटे बीत जाते हैं। तब जाकर वो रियलाइज करते हैं कि देर हो गई। वो तुरंत ही घर के लिए निकलते हैं, लेकिन तब तक पुलिस वहां पहुंच चुकी थी और अब वो ब्रायन को अरेस्ट करके फिर जेल में बंद कर देंगे। लेकिन ब्रायन वार्डन को कॉल करके रिक्वेस्ट करता है, तो वो कहता है ये लास्ट वार्निंग है, अगर एक और बार तुम अनऑफिशियली घर छोड़कर गए तो फिर तुम्हें जेल में बंद कर दिया जाएगा। अगले दिन एजरा स्कूल जाता है जहां वो बुलीज उसे फिर तंग करने के लिए आते हैं, लेकिन एजरा को तो बॉक्सिंग की काफी ट्रेनिंग हो गई है। वो उसका शर्ट पकड़कर उसके मुंह पे पंच मार देता है। दूसरे बच्चे तो बिल्कुल दंग रह जाते हैं कि एजरा उन पुलिस को ऐसे मार रहा है, बताओ। और यहाँ लड़कियां भी इंप्रेस हो जाती हैं उससे। एजरा बड़ा खुश होता है आज। फिर क्या था दोस्तों, प्रिंसिपल मैक्सिन को बुला भेजती है। वो आकर एजरा से कहती है, तुम हमेशा मार खाते रहोगे क्या? कहकर वो मुड़ती है तो पता चलता है कि उन पुलिस के थोपड़े बिगड़े हुए हैं। मैक्सिन एजरा से पूछती है, बेटा तुमने इनको मारा क्या? एजरा कहता है, हाँ माँ, मैंने ही मारा। और फिर मैक्सिन उन पुलिस से कहती है, अगर आइंदा मेरे बेटे पे हाथ रखा ना तो टूटने के लिए ये मुंह नहीं बचेंगे तुम्हारे। इस तरह दोस्तों मैक्सिन भी उनको धमका कर जाती है। और यहाँ ब्रायन मैक्सिन के लिए जो अपार्टमेंट बनवा रहा था वो बनकर तैयार हो जाता है। बहुत ही बढ़िया बना होता है। मैक्सिन और एजरा बड़े खुश होते हैं, लेकिन एजरा अपने बर्थडे पर अपने पापा को बुलाने की जिद नहीं छोड़ता। ब्रायन मैक्सिन से कहता है, हम एजरा का दिल नहीं दुखा सकते, तुम एक बार जाकर अपने पति से बात कर लो, उसे बुला लो बर्थडे पे। मैक्सिन भी जाती है और उसे साफ साफ कह कर आती है कि तुम बर्थडे पार्टी में आ जाना, लेकिन हाँ गलती से भी नशा करके मत आना और ना ही कोई नशीले पदार्थ लेकर आना। इसके बावजूद वो नशा करके पार्टी में आ जाता है और सभी को तंग करता है। बनी बनाई पार्टी बिगड़ जाती है। ब्रायन शांति से पूछता है कि तुम अपने ही बेटे की पार्टी क्यों खराब कर रहे हो? पर वो कहता है, अरे तुम होते कौन बुढ़े मुझे रोकने वाले? बर्थडे पार्टी मेरे बेटे की है, मैं कुछ भी करूं। बस दोस्तों ब्रायन से रहा नहीं जाता और वो उसका मुंह तोड़ देता है। एक आदमी ब्रायन को रोकने की कोशिश भी करता है तो उससे भी वो मार पड़ जाती है। एजरा को तो दौरे पड़ जाते हैं देखकर। इस वजह से एजरा के पापा और उस दूसरे आदमी को बाहर कर दिया जाता है। लेकिन पार्टी तो खराब हो चुकी थी, पर इसी बहाने एजरा समझ जाता है कि उसका पापा कितना बुरा आदमी है। मैक्सिन ब्रायन से पूछती है, आप ठीक तो है ना पापा? ब्रायन कहता है, मैं ठीक हूँ मैक्सिन, लेकिन कल हॉस्पिटल जाना होगा। तुम्हारे पति को मैंने मारा, इसके लिए मुझे बस माफ कर दो बेटी। मैक्सिन कहती है, मुझसे माफी क्यों मांगते हो पापा? मुझे तो खुशी है कि आपने उस बदमाश को पीटा, पर मुझे प्रॉमिस कीजिए कि आप कुछ और दिन सही मेरे साथ बिताएंगे, यहाँ मुझे छोड़कर नहीं जाएंगे। ब्रायन भी कहता है कि मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। अगले दिन दोस्तों ब्रायन हॉस्पिटल जाता है तो डॉक्टर बताते हैं कि आपकी तबीयत थोड़ी बेहतर है, लगभग 1 और महीना जिंदा रहोगे आप। इसी बीच मैक्सिन का पति और उसके साथी आकर एजरा को उठा लेके जाते हैं और जब ब्रायन घर आता है तो मैक्सिन उसको सब बता देती है। ब्रायन कहता है, तुम फिक्र मत करो, वो एजरा के साथ कुछ बुरा नहीं करेगा, मैं जाकर उसको वापस लेकर आता हूँ और आइंदा तुम्हारा पति देखना तुम्हें कभी परेशान नहीं करेगा। कहकर ब्रायन मैक्सिन को लेकर मैक्सिन के पति के घर जाता है। मैक्सिन से कहता है, तुम कार में बैठी रहो, मैं अंदर जाता हूँ। एजरा बाहर आएगा तो उसको लेकर तुरंत यहाँ से चली जाना, पीछे मुड़कर मत देखना। मैक्सिन रोने लग जाती है कि पता नहीं पापा क्या करने जा रहे हैं। ब्रायन अंदर जाकर दोस्तों एजरा का पता लगा लेता है और कहता है कि बेटा तुम्हारी माँ बाहर कार में है, तुरंत चले जाओ। मैक्सिन भी एजरा को लेकर तुरंत निकल जाती है। अब अंदर ब्रायन मैक्सिन के पति और उसके साथियों को खूब पीटता है, लेकिन फिर वो उनके हाथ में अपना बैट देकर कहता है कि मुझे मारो। उन्हें और क्या चाहिए था, वो ब्रायन को बहुत मारते हैं। पर इसी बीच ब्रायन को घर से निकले हुए बहुत देर हो चुकी थी तो पुलिस को पता चल गया होता है और वो उसको अरेस्ट करने के लिए आ रहे होते हैं। लेकिन जब पुलिस वहां पहुंचती है तो ठीक उसी वक्त मैक्सिन का पति ब्रायन को मार मार कर उसका कत्ल कर देता है। कत्ल हो गया इसका। और ब्रायन का कत्ल करने के जुर्म में पुलिस उसे अरेस्ट कर लेती है, उसे उम्र भर की जेल हो जाती है और वो मैक्सिन को अब कभी परेशान नहीं कर पाएगा। अपनी जान देकर अपनी बेटी और नाती को उम्र भर का ये चैन गिफ्ट किया है। मैक्सिन के पति को उसी जेल में बंद किया जाता है जहां ब्रायन कैद था। वहां सभी ब्रायन को जानते हैं और उसकी बहुत इज्जत भी करते हैं और क्योंकि ये ब्रायन की जान लेकर यहाँ पे आया तो सारे कैदी उससे नफरत करते हैं और शायद वो अपना गुस्सा उस पर जरूर निकालेंगे और ये जेल उसके लिए जेल नहीं नरक बन जाएगा। खैर दोस्तों यहाँ ब्रायन का फ्यूनरल होता है। मैक्सिन अपनी स्पीच में कहती है, मेरे पापा कोई दुनिया के बेस्ट पापा नहीं थे, बचपन में वो कभी मेरे साथ थे ही नहीं। 12 साल बाद मैंने हाल ही में उनको देखा और उनके साथ रहने लग गई, लेकिन उन 12 सालों में उन्हें एक बाप होने के नाते जो करना चाहिए था वो इन थोड़े दिनों में उन्होंने कर दिया और मुझसे दूर चले गए। मुझे पूरा यकीन है कि मेरे पति ने ब्रायन की जान नहीं ली होगी, बल्कि वो खुद ही जानबूझकर उसके हाथों मरे होंगे ताकि वो जेल जाए और मुझे चैन की जिंदगी नसीब हो। हर बाप अपने बच्चों के लिए बहुत कुछ करता है, लेकिन मेरे पापा ने मेरे लिए अपनी जान दे दी, कहकर वो अपना स्पीच खत्म करती है। ब्रायन के फ्रेंड्स, उसका पार्टनर सभी आकर उसको आखिरी बार विदा करते हैं। जीते जी वो भले एक अच्छा बाप ना रहा हो, लेकिन अपनी जान देकर उसने अपनी बेटी के लिए जो किया ना वो एक अच्छा बाप ही कर सकता था।
इसके बाद मैक्सिन की लाइफ का काया पलट जाती है, क्योंकि उसके पिता ने उसकी बाकी की जिंदगी को आराम से गुजारने का पूरा इंतजाम कर दिया था। एजरा ब्रायन के फ्रेंड यानी उस बॉक्सिंग कोच से बॉक्सिंग सीखना जारी रखता है। वहाँ कई बॉक्सर्स की फोटो होती है और उनके बीच ब्रायन की फोटो भी होती है। उसको देखकर एजरा को बड़ा अजीब सा एक चैन महसूस होता है और वो स्माइल करता है। इसी स्माइल के साथ दोस्तों ये मूवी यहाँ पे खत्म होती है। रिश्ते तो कई होते हैं और हर रिश्ते की अपनी अहमियत होती है और कुछ फर्ज होते हैं। उन फर्जों को निभाकर ही उस रिश्ते की ताकत बढ़ती है। बाप बेटी का रिश्ता भी ऐसा ही है। धन दौलत के अलावा एक संतान को जरूरत होती है प्यार की, और वो भी एक पिता का प्यार बच्चे की लाइफ में देखना बहुत ही स्पेशल होता है। हमें उम्मीद है दोस्तों ये खूबसूरत कहानी आपको पसंद आई होगी, और अगर वीडियो दिल को छू गई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब भी। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। ध्यान रखें अपना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।